देखिए, हमारा जो दिमाग है वो बार बार चीट होता है और हम जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसके अंदर हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हम कर किसी और नीयत से रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है वो उसको और तरीके से समझ रहा होता है और इस तरह ब्रेन जो है वो चीट हो जाता है। हमारा जो दिमाग है वो कुछ कुल्लियों पे काम कर रहा होता है, यानी उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे वो काम कर रहा होता है और उनका जो ताल्लुक़ है वो उन प्रिंसिपल से है। उनसे हट के अगर कोई आप काम करेंगे लेकिन ब्रेन उन फार्मूले के तहत उसको उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा और अपना एक्शन करेगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको। देखिए, हमारे यहाँ शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो कैंड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, यानी मसनूई मीठा जो होता है। अब मसनूई मीठा जो है वो शुगर नहीं है, लेकिन हर मीठी चीज़ का जो टेस्ट होता है हमारे मुंह में वो मीठा होता है। लेकिन जो कैंड्रिल के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई होती है वो जब मुंह में आप लगाते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट या उसका जो मैसेज ब्रेन को जाता है वो मीठे का जाता है। तो मीठा होता नहीं है, लेकिन ब्रेन आपका चीट हो जाता है और आप उसको, या ब्रेन आपका उसको मीठा समझ के तो खुशी खुशी आप उसको खा लेते हैं। आपको कहीं खुदा न खास्ता चोट लग जाती है। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपको पता है कि पुराने वक्तों में भी और अब भी बहुत सी क्रीमें ऐसे हैं, आयोडेक्स हुआ करती थी, तो आप आयोडेक्स मला करते थे और थोड़ी देर के बाद आपका दर्द कम हो जाता था। अब आपको लगता था कि जिस तरह, और अभी भी लगता है बहुत से लोगों को, कि जिस तरह आयोडेक्स आपके दर्द को कम कर रही है। हकीकत यह है कि आयोडेक्स आपके दर्द को कम नहीं कर रही, आपका दर्द उसी जगह पे मौजूद है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं और पेन रिसेप्टर्स के अलावा हमारी बॉडी के अंदर टच रिसेप्टर्स भी होते हैं। यानी आपने चुटकी काटी तो ये पेन रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे ब्रेन में गई, आपने हाथ लगाया तो ये टच रिसेप्टर्स के थ्रू आपके ब्रेन में गई। दोनों की स्पीड में फ़र्क होता है। पेन के जो फाइबर्स ब्रेन में जा रहे होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, टच इसकी ज़्यादा होती है। या अगर आप मसाज कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि जब किसी जगह पे आपको दर्द होती है तो वहाँ से सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे होते हैं कि भाई दिस समथिंग रॉन्ग, या दर्द हो रही है। जब आप आयोडेक्स लगाते हैं उसके ऊपर या कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं तो उसकी अपनी जलन या चुभन वो उस दर्द से कई गुना ज़्यादा वो ब्रेन को जाना शुरू हो जाती है। और जब वो ब्रेन को जाना शुरू हो जाती है उसमें कुछ टच शामिल होता है, जब आप रब कर रहे होते हैं कुछ उसका अपना इफेक्ट होता है, तो ब्रेन को इतने मैसेजेस पहुंचना शुरू हो जाते हैं कि जो असल में दर्द का मैसेज होता है वो पीछे रह जाता है। तो ब्रेन चीट हो जाता है, उसे भूल जाता है और ये जो बहुत पेनफुल स्टिमुलस नहीं होते ये ब्रेन को जाना शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका दर्द कम हो गया। हकीकत में आपका दर्द वहीं का वहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि जब कोई चोट लग जाए तो ये इलाज नहीं है। अगर सोजिश है तो सोजिश का प्रॉपर इलाज करें, सिर्फ आयोडेक्स लगा देना इलाज नहीं है, क्योंकि दिस इज़ हाउ ब्रेन चीट हो रहा होता है। अच्छा, इसी तरह आप अगर अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी कैफियत तारी कर लेते हैं कि आपको खुशी का एहसास हो, तो आपका जो ब्रेन है वो बॉडी के अंदर वो खुशी के हार्मोन्स, खुशी के न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है। आपका जो चेहरा है उस पर रौनक आ जाती है, आपका जो मूड है वो आपका एलिवेट हो जाता है। इसी तरह अगर आप ऑपोजिट साइड के ऊपर कोई बुरी बात सोचना शुरू कर दें, कोई तकलीफ़ की बात सोचना शुरू कर दें, तो ये आपका जो ब्रेन है ये उस परसेप्शन को रियलिटी समझ लेता है और उसी तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आई ऑलवेज स्ट्रेस, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि एक शख्स आया, उसने कोई ऐसी बात की जो बात आपने सुनी और आपने उस परसेप्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से वो करना शुरू कर दिया, सोच विचार करना शुरू कर दिया, तो वो सारे मैसेजेस आपके ब्रेन को चले जाते हैं
और ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और उसका जो नुकसान होता है वो आपकी बॉडी को मिलना शुरू हो जाता है। आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, आप में गुस्सा आ जाएगा, आपके अंदर मायूसी आ जाएगी, आपके अंदर कुछ ना करने की और बेबस होने की, फेलियर होने की कैफियत पैदा हो जाएगी। आपको लगेगा कि हालांकि एक शख्स ने हो सकता है आपको छेड़ने के लिए, तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, दुश्मनी के अंदर आपको आपने देखा सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो आके नेगेटिव बातें करते हैं, तो उसका नतीजा निकलता है कि पूरे का पूरा जो ब्रेन है वो उस नेगेटिविटी के मोड में चला जाता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स आपको इनकरेज करता है, आपके किए हुए कामों को सराहता है, और तो इससे आपका जो ब्रेन होता है वो अच्छे मोड में चला जाता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो बाहर से आपको फीडबैक मिल रहा है, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मन पहुंचा सकते हैं, उनको जो नेगेटिव लोग हैं उनको अवॉइड करें अपनी ज़िंदगी में, उनको सुना ही ना करें। और अगर वो मजबूरी है सुनने की तो सुन के अहमियत ना दिया करें। आप अपने ब्रेन को जो इंटरनली मैसेज देना है आप यही दिया करेंगे, ये बक रहा है, ये जो बोल रहा है ठीक है मैंने सुन लिया, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग टू मी। तो ये एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है। इसके बगैर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने अंदर खुद तब्दीलियाँ ला सकते हैं, उन तब्दीलियों का फ़ायदा उठाएं। आप अपने ब्रेन को एक परसेप्शन दें, वो फिर बिहेव करना शुरू कर देगा उस रियलिटी के साथ। अगर आप खुश होंगे, आप इस किस्म के स्टिमुलाई जो बाहर से नेगेटिव मिल रहे हैं उनको आप अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे। और फिर आप अपनी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको आप दोहराएं। देखिए, दुनिया का हर आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता, दुनिया का हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, दुनिया का हर आदमी कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता, दुनिया का हर आदमी मोस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हर आदमी के सक्सेस की, स्टेटस की, खुशी की, दौलत की एक लिमिट होती है। तो हमें अपनी लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए और उस लिमिट्स के अंदर हमें खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम उस लिमिट से आगे चले जाएं, फिर हम ग्रेजुअली आगे चले जाएं। जिस तरह कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए मैं आपको बताना ये चाह रहा था आज के इसमें कि हमारा जो ब्रेन होता है ये बहुत मासूम है, बहुत आसानी से चीट हो जाता है, और ये हमारी रोज़मर्रा के कामों के अंदर भी चीट होता रहता है। और फिर ख़ास तौर पे लोगों की बातें सुन के या फिर हमारे अपने थॉट्स, आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स आते हैं, आके बता रहे होते हैं कि जी मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, फियर्स आती हैं। अब आप देखें, जब आप खौफज़दा यानी फियर आपको होगी, अनहोनी फियर होगी, तो ब्रेन उस फियर को समझेगा कि वाकई ये थ्रेट है और आपके साथ वाकई कुछ होने वाला है। तो फिर ब्रेन आपकी मदद करने के लिए वो उसूली तौर पे आपकी मदद कर रहा होता है, आपको उस थ्रेट से तैयार कर रहा होता है। वो आपके हार्ट को तेज़ कर देगा ताकि आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। वो फिर आपको आपके जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उनको टाइट कर देगा ताकि दे शुड बी रेडी फॉर अ फाइट और फ्लाइट। तो ये तमाम चीज़ें जो इफ़ेक्ट होंगी ये फिर आपको आपके अंदर थोड़ा सा रेज पैदा करेगी, गुस्सा भी पैदा करेगी। तो ये बॉडी के लिए हर वक्त ऐसा होना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा करता है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, जो हर वक्त छोटी छोटी बातों पे वहम कर रहे होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे उनको फियर हो रही होती है, ये ऐसे तमाम लोग जो हैं वो अल्टीमेटली फिर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, नर्वसनेस का शिकार होते हैं, फिर उनको जिस्म के अंदर दर्दों की प्रॉब्लम, डिसीजन ना लेने की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये सारी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अपने ब्रेन को आप स्ट्रॉन्ग रखें, अपने कंट्रोल में रखें, अच्छा फीडबैक दें, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से दूर रखें, और अपने आप से जो मैसेज आप दे रहे होते हैं ब्रेन को, जो परसेप्शन दे रहे होते हैं, वो बड़ी अच्छी, आला एंड स्ट्रॉन्ग परसेप्शन दें। थैंक यू।